अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन ग्रामी 27 अप्रैल 1909 की तारीख शब जब उस्मानी फ़ौज हुक्म की पासदारी करते हुए उस्मानी महल से किसी शख्स को गिरफ्तार कर रही थी। ये शख्स ना सिर्फ इस महल का बल्कि पूरी उस्मानी सल्तनत का भी मालिक था और ये थे इस वक्त के सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान और उस्मान गाजी के जानशी सुल्तान अब्दुल हमीद। बिलाशुबा सुल्तान अब्दुल हमीद का शुमार अक्लमंद, बेबाक और निडर हुक्मरानों में किया जाता है और बेशक इनके दौरे हुकूमत में सल्तनत अपनी नाजुक तरीन हालत में थी, फिर भी ये यहूदियों की शैतानी जमात फ्री मैसन और मगरिब से अपनी कौम की हिफाजत करने के लिए पत्थर की दीवार की तरह खड़े रहे। यहूदियों ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करने के लिए सुल्तान अब्दुल हमीद को बड़ी से बड़ी कीमत अदा करने की पेशकश की। इस वक्त तुर्क नौजवानों की तंजीम अंजुमन इत्तेहाद व तरक्की भी इस पेशकश के हक में थी, लेकिन सुल्तान ने अपने आबाओ अजदाद की मीरास और मुसलमानों की पाक ज़मीन की हिफाजत करते हुए यहूदियों की हर चाल को नाकाम कर दिया। एक दफ़ा जुमा की नमाज के बाद सुल्तान पर जानलेवा हमला भी किया गया। इसमें सुल्तान खुशकिस्मत बाहिफाजत बचा लिए गए, लेकिन 27 अप्रैल 1909 की तारीख जब सुल्तान अब्दुल हमीद सानी यहूदियों और मगरिब की चालों और अपनों की गद्दारी की वजह से अपने तख्त की हिफाजत ना कर सके और इन्हें तख्त से माजूल कर दिया गया। सुल्तान अब्दुल हमीद ने अपनी माजूली के बाद सिलसिला शाज़लिया के एक बुजुर्ग महमूद अबू अल शामात को एक खत लिखा। इस खत में सुल्तान ने अपने माजूल किए जाने का राज और पस मंज़र बयान करते हैं। इस खत के बारे में बताने से पहले आप सब नाजरीन से गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी मेहनत और हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और अगर आप मज़ीद ऐसी दिलचस्प और तारीख़ी वाक़ियात और मालूमात वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल शज़ेब खोखर को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। नाजरीन गिरामी, सुल्तान अब्दुल हमीद ने यह खत तुर्की ज़बान में लिखा था और अब तक ये खत बहुत सी ज़बानों में ट्रांसलेट किया जा चुका है। सुल्तान अपने खत में लिखते हैं, मैं आपकी खिदमत में और आप जैसे दूसरे अरबाब अकल की खिदमत में एक अहम मसला पेश करता हूँ ताकि ये अमानत तारीख़ की हिफाजत में आ जाए। मैं खिलाफत इस्लामिया से सिर्फ इसलिए अलग हुआ हूँ कि मुझे अंजुमन इत्तेहाद व तरक्की की तरफ से बहुत तंग किया गया, धमकियाँ दी गई और खिलाफत तर्क करने पर बिल्कुल मजबूर कर दिया गया। सबब यह हुआ कि इन इत्तेहादियों ने मुझसे बार बार असरार किया कि सरज़मीन मुक़द्दस फ़लस्तीन में यहूदियों के कौमी वतन की तासीसी पर इत्तफ़ाक़ कर लूँ। इनके पहम इसरार के बावजूद मैं ये बोझ उठाने पर राज़ी ना हुआ। आखिर में इन लोगों ने 15 करोड़ बरतानवी लीरा सोना देने का वादा किया। मैंने कतई तौर पर इस तजवीज़ को ठुकरा दिया और इन्हें यह दो टोक जवाब दिया, अगर तुम लोग 15 करोड़ लीरा सोने की बजाय दुनिया भर का सोना दो तब भी मैं इस बोझ को नहीं उठाऊंगा। मैंने मिलत इस्लामिया की 30 साल से ज़्यादा खिदमत की है और अब मैं अपने आबाओ अजदाद की तारीख को स्याह नहीं करूंगा। मैं ये बोझ कतई तौर पर नहीं उठा सकता। कतई जवाब के बाद इन लोगों ने मुझे माजूल करने पर इत्तफाक कर लिया और ये पैगाम पहुँचाया कि वो मुझे शहर बदर करके सलानिका भेज देंगे। मैंने ये तकलीफ़ गुवारा कर ली। अल्लाह ताला की हिम्मत करता हूँ। मैंने अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन में यहूदी हुकूमत के क़याम को तस्लीम करके उस्मानिया और आलम इस्लाम को इस ऐबो-वार से दागदार करना कबूल नहीं किया। मेरे बाद जो हुआ सो हुआ। इस पर मैं बार बार अल्लाह जल शाना की हम्दो सना करता हूँ।